अस्सलाम वालेकुम। कुछ अरसे पहले क्लिफ्टन के गल्फ़ शॉपिंग मॉल में एक वाक़या पेश आया। एक पठान और एक महाजर और उनका आपस का एक झगड़ा था जो बहुत मामूली सा एक चेयर के ऊपर था, कुर्सी के ऊपर। उस मामले को इतना तूल दिया गया कि अगले कुछ घंटों में वो जो जगह थी गल्फ़ शॉपिंग मॉल और 3 तलवार के पास और बंदर बाईपास के पास, वो मैदान जंग बन गया। सिर्फ 2 लोगों की लड़ाई जो 2 कौमियतों की जंग में तब्दील हो गई। आज भी कुछ ऐसा ही है और परसों भी कुछ ऐसा ही था। परसों MQM की स्ट्राइक कॉल हुई थी, आज ANP की स्ट्राइक कॉल हुई है। ANP की स्ट्राइक में फिर कुछ दुकानें खुल गई हैं। MQM की स्ट्राइक में शॉप्स और पूरा शहर बंद था। अब या तो ANP के पास इतनी पावर नहीं कि शहर पूरा बंद करवा सके, या फिर MQM ने बहुत ज़्यादा कुछ दहशत फैलाई, अल्लाह आलम। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये पाकिस्तान है और इसको जिस तरह कौमियतों में तकसीम करने की कोशिश हो रही है, तो उसके लिए हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि इस स्ट्राइक से या इस कौमियत परस्ती से क्या उनको कोई फ़ायदा हो रहा है या सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं उनकी ज़िंदगी में। तो आइए सबसे बात करते हैं। अच्छा, ये जो पार्टियां स्ट्राइक कॉल करती हैं और आपस के लोगों को मारती हैं, उसमें ये जो बेचारे डेली वेजेस वाले लोग हैं या रेडी जो लगाते हैं, उनके बारे में ये लोग सोचते हैं या ये सिर्फ सियासी गेम कर रहे हैं अपना? मेरे ख्याल से यहाँ पर इंसानियत ही मर गई है। किसी को किसी की परवाह नहीं है और इंसान की जो लाइफ है वो इज़ जस्ट लाइक अ कीड़ा मकोड़ा। दे डोंट बॉदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस उनको पैसे चाहिए, स्नैचिंग ऑफ टेलीफोन। और अगर ये चलता रहा तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अनार्की, रेवोल्यूशन, ब्लडी रेवोल्यूशन। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये बताएं कि कराची में आज दोबारा स्ट्राइक कॉल हुई है, परसों भी थी, परसों किसी और जमात की थी, आज किसी और जमात की है। आप लोगों का कोई क्या सोच रखते हैं इन जमातों के बारे में कि क्या सिर्फ पाकिस्तानी सोच बन के अब सोचना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा या इसी तरह चलता रहेगा? जब तक हम सब एक नहीं होएंगे, अगर हम सब एक हो जाएं तो कोई भी सियासी पार्टी जो है अवाम से ताकतवर नहीं है। ये सियासी पार्टियां तो कहती हैं अवाम हम में से है और अवाम ही ये सब चाहती है। ये मफाद परस्त टोले हैं जो कि अपना पेट भर रहे हैं, गरीब के पेट के ऊपर लात मार रहे हैं। कोई किसी का नहीं है। बस आज ऐसा टाइम है कि हर बंदा जो है ना सिर्फ अपने मफाद के लिए सोचता है। ये पार्टी, सियासी पार्टियां जितनी भी है, ये तो बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं। कोई लंदन में बैठा हुआ है, कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ है। जो मर रहा है गरीब मरता है, आए दिन गरीब ही लोग मरते हैं। गरीब कुछ करता क्यों नहीं है? फिर रोज़ मरता है, एक दफ़ा मरे, एक दफ़ा पूरा डिसीजन लेके और उनके खिलाफ कोई एक्शन ले। चाहते हैं सर कि पूरी कौम उड़ जाए, पूरी कौम उड़ जाए, क्योंकि तक किसी सियासी पार्टी की गाड़ी चली है, किसी लीडर की गाड़ी चली है नहीं। अवाम की, फुटपाथ के ऊपर बैठने वाली की, टैक्सी ड्राइवर की, मिडिल क्लास लोगों की गाड़ियाँ चल रही हैं। कैसे हैं आप? हम सर बहुत तंग हैं। क्यों? बस मजदूरी नहीं है खाने के लिए, हमारा खाना पूरा नहीं मिले। आए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के हम इधर मजदूरी करने के लिए आए कि उसको मजदूरी करके उसका पेट पालेंगे। रोज़ की दिहाड़ी वाले हो आप? रोज़ दिहाड़ी। क्या काम करते हो? हम सिलतगारी सर, मिस्त्री के साथ काम करते हैं। अच्छा, तो आज काम नहीं मिला? आज काम नहीं है, ऐसे ही बैठे हैं सर। आपको ऐसा लगता है कि ये जो इतनी सारी जमातें हैं ये वाकई आवाम को रिप्रेजेंट करती हैं? नहीं, कोई जमात किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। झूठ बोलते हैं सारे। हल क्या है इसका? हाल यही है कि ये गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा इसको सुधारे, इनको हालातों पे काबू रखे। गवर्नमेंट में भी सारे चोर हैं, सुधारेगा कौन? बस फिर यही हालत होगा, कोई लोग भूखे मरेंगे, रोडों पे एक दूसरे को मारेंगे, कुछ छीनेंगे, कुछ करेंगे, इसके अलावा कोई हल नहीं है। आप ये कहते हो कि जितनी भी पार्टियां हैं उसमें से आप आवाम की कोई बात नहीं करता? आवाम की कोई बात नहीं करता। आवाम की कोई बात करता तो आज ये हालात नहीं होते। ये इलाका बंद कैसे हुआ, क्या हुआ था? मेरे से पूछो, उससे क्या पूछ रहे हो? ये इलाका ऐसा बंद हुआ है कि मतलब 1 to 5 में 4-5 बंदे आए, समझे? तो मतलब सब दुकान बंद हो गए और सामने गन्ना मन्ना वाला जितने भी है सब बंद हो गए, मतलब समझे? तो मतलब उन्होंने सिर्फ आके बोला कि बंद कर दो या फायर किया? मतलब बंद करवाया, फायर मैर किसी ने नहीं किया, समझा? रात को फायर हुए, रात को ही मतलब जो होना था वो हो गया है। इस इलाके में कितनी दुकानें होंगी? 200-400 होंगी? ज़्यादा है, बल्कि 600-700 दुकान होंगी। और बंद करवाने के लिए कितने लोग आए? 4-5 लोग आए। 4-5 लोग आए, 400-500 दुकानें बंद कर दी सिर्फ इसलिए कि उनके पास गन थी? गन थी। मेन चीज़ है मजदूर घिस रहा है। मजदूर को क्या मिल रहा है?
ये मजदूर इसीलिए पिस रहे हैं ना। अभी जैसे मैंने बात की तो उसने कहा जी उज़ैर बलोच हमें जो है वो रास्ता दिखाएगा, एक कहता है अल्ताफ़ हुसैन दिखाएगा, एक कहता है शाही सैयद दिखाएगा। दिखाएगा कौन? यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं दिखा सकते। अभी इस टाइम जो वक्त चल रहा है ना, इस टाइम यही वक्त चल रहा है कि हम लोग रोड पे आ गए हैं। अब 2-4 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, उसमें क्या गुजारा होगा? 35-40 साल गुजार दिए इस कौमियत परस्ती के चक्कर में, दोबारा से पाकिस्तानी हो के ना सोचा जाए? सोच सकते हैं अगर आपस में इत्तेफाक हो जाए सबका, जितनी पब्लिक यानी कि जितने का आवाम है मिल के को सोचे कि किसको लाना है, कौन सा हमारे लिए अच्छा साबित होगा, तो उसको ले आए। बाबा आपकी उम्र कितनी है? 49। मुझे ये बताएं कि 35-40 साल पहले जब कौमियतों की बातें नहीं होती थी, सिर्फ पाकिस्तानियत थी, तो कराची शहर कैसा था? भाई कराची शहर उस वक्त ऐसा था कि हम जिस वक्त चाहते जहाँ चाहते निकल जाते थे। और उस ज़माने में सिर्फ अगर कोई लड़ाई वगैरह होती थी तो मुहर्रम में सिर्फ थोड़ा बहुत, वो भी चंद घंटों का होता था। आज तो कुछ पता नहीं चलता, किसी वक्त कुछ भी हो जाए। कोई मतलब मसला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। कोई बंदा घर से नहीं निकल सकता, कोई अपना काम धंधे, अगर कोई घर से जाता है तो घर वाले यही कहते हैं कि पता नहीं वापस आएगा या नहीं आएगा। सर इस एरिया में 400-500 दुकानें हैं, कोई 100-200 ठेले वाले हैं, उन सब लोगों को सिर्फ 5-6 फायर करके बंद करवा दिया जाता है। तो ये तो सियासत और खौफ की गेम हुई ना, ये आवाम की तो बात ना हुई। मेरे नज़र में तो ये मुसलमानियत नहीं है, क्योंकि मुसलमान का अगर मसला है तो वहाँ तो प्यार, मोहब्बत, अखुवत, भाईचारा सब कुछ होना चाहिए। अभी थोड़ा सा कहीं कोई मरता है पूरी कराची बंद हो जाती है, और उसमें जो आपको पता है कि फिर हालात और ज़्यादा। अब अगर मैं अगर घर का अकेला कमाने वाला हूँ और हालात ऐसे हों, रोज़गार ख़त्म हो, तो ज़ाहिर है फिर मैं भी बदमाश बनूँगा, मैं भी दहशतगर्द बनूँगा। तो ये तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जो या तो इंसान को जन्नत में ले जाती है या दोज़ख में, और वो है दौलत और औलाद। अब मेरी औलाद अगर खुदा न खास्ता मर रही हो तो मैं तो उल्टे सीधे ही काम करूँगा। ये हालात रहे तो फिर तो हर बंदा फिर दहशतगर्द होगा। शुक्रिया। हम लोगों को खाना पीना नहीं मिल रहा है, घर बार नहीं है, यहाँ भूखा फिर रहे हैं। हम लोगों को क्या मिल रहा है? पान खाना नहीं छोड़ो। बेकसूर हम लोग मर रहे हो। हम लोगों का क्या कसूर है? बेरोजगार आदमी है, अभी काम धंधा नहीं है, खाना पीने की जगह नहीं है, घर नहीं है, बाहर नहीं है। सर हम तो यही कहेंगे कि ये मुल्क के हालात आप देख लें क्या हालात हैं। कभी MK वालों की हड़ताल हो जाती है, कभी NP वालों की हड़ताल हो जाती है। हम लोग का रोज़गार ख़त्म हो गया। मुझे ये बताओ, जब तक पार्टियां नहीं थी इस मुल्क के अंदर या कौमियत परस्ती की बात नहीं होती थी, सिर्फ पाकिस्तान की बात होती थी, तब हालात कैसे थे? तब तो हालात बिल्कुल सही थे, सब कुछ। आज सड़कों में लोग नहीं मिलते सर, उस वक्त के हालात ऐसे थे, रोडों पे लोगों के पास टाइम ही नहीं होता बात करने का। अपने अजीज रिश्तेदारों को से बात नहीं करते, लोग कहते भाई काम है, काम करना है। तो इस कौमियत परस्ती ने तो तबाह किया ना, तबाह किया, वो ख़त्म कर दिया है। अब रहा क्या है? अब यही रह गया बेकार की बातें करना, बेकार के काम करना। सर मैं इस वक्त छोटे छोटे बच्चों से बात कर रहा हूँ, तो वो अपने आप को बलोच और अपने आप को पठान और फ़ख्र से कहता है, पाकिस्तानी नहीं कहता। पाकिस्तान का नाम रोशन होना चाहिए। पाकिस्तान महफूज है तो हम लोग महफूज हैं, अगर पाकिस्तान महफूज नहीं, हम लोग बिल्कुल महफूज नहीं। हम लोग को रोजगार बिल्कुल ख़त्म हो गए। ये पार्टियों ने जो है तबाह कर दिया है मुल्क को। पार्टीबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अमन से रहें, सियासत बिल्कुल ख़त्म करते हैं, भाईचारे से रहें बस। कोई एक पार्टी भी ऐसी है जो आवाम की बात करती हो? नहीं, कोई ऐसी पार्टी नहीं है। आवाम को नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं दिया इन पार्टियों ने, सिर्फ नुकसान दिया आवाम को बस। सियासत की, खौफ की, लाशों की गेम। पार्टी है, सब नुकसान करने वाली है। वो यही आवाम के हक में कोई पार्टी नहीं है। जी हम तो यही कहते हैं कि पार्टी कोई नहीं होनी चाहिए, पुरअमन होना चाहिए, सबों का रोज़गार होना चाहिए। कोई सिंधी, बलोच, पठान ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मुसलमानी भाईचारा होना चाहिए। परसों कितना नुकसान किया और आज कितना नुकसान? भाई नुकसान ही नुकसान हो रहा है, अंदाज़ा क्या लगाएंगे? नुकसान ही नुकसान हो रहा है सर। आप भी डेली वेजेस के बंदे हो? डेली वेजेस के बंदे, मजदूरी करने वाले हैं। ये जो पार्टियां आवाम की बात करती हैं, ये वाकई सच कहती हैं? भाई कोई किसी का कोई पता नहीं है, बस सियासतदानों का मसला है। गरीब आदमी तो बस पिस रहा है। सर आज की स्ट्राइक के बारे में कोई बात करेंगे? सर क्या कर सकते हैं, हम तो घर से निकले हैं, अभी थोड़ी देर पहले सौदा सामान लिया है और घर जा रहे हैं। क्या कर सके, तो रोज़ का एक मसला बना हुआ है, आज क्या नहीं है। परसों यही हाल था, पूरे बाज़ार बंद थे, कल का दिन खुला, फिर वही हो गया। क्या किया? आपके ख्याल में ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार तो अब बहुत से लोग हैं, कोई हम किसी के ऊपर नहीं कह सकते। अवाम तो नहीं है, ये बाहर का हाथ है, किसी का भी हाथ है जो भी कर रही है। आपको नहीं लगता आवाम खुद जिम्मेदार है?
अवाम जिम्मेदार है, पर जो हुक्मरान है वो क्या कर रहे हैं? हुक्मरान तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, हुक्मरानों को तो लाने वाले हम ही हैं ना, अवाम ही हैं। हम ही ला रहे हैं, मर हम भी अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या मुल्क में क्या हो रहा है। आपकी नज़र में प्रॉब्लम क्या है फिर? ये जो स्ट्राइक्स हैं, ये जो कारोबार को तबाह किया जा रहा है। प्रॉब्लम जो है ना वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो क्रिएटेड है, पॉलिटिक्स की तरफ से या जो भी फैक्टर्स हैं उसकी तरफ से क्रिएटेड तो है, लेकिन कुछ हद तक हम खुद भी इन्वॉल्व हैं। हम खुद ही नहीं चाहते, हम हर वक्त यही चाहते हैं कि यार दूसरा आदमी आके ठीक करे। शुक्रिया। गरीब आदमी क्या करेगा, कैसे कमाएगा बताओ? आए दिन हड़ताल है, आए दिन ये हंगामे, आदमी कहाँ आएगा? 350 रुपये मालिक को देना पड़ते हैं, फिर घर का खर्चा है, स्कूल के इसको बच्चों की फीसें, आदमी कहाँ आएगा बताओ? क्या इनको तो कोई फिक्र ही नहीं है ना। ये तो कहते हैं कि जी हमारा बंदा मारा गया तो हमने तो स्ट्राइक करनी है, आप लोग मरते हो मरो। अब बताओ ना, हम क्या करें? हम गरीब आदमी हैं, इधर सुबह से घूम रहे हैं, इधर सुबह से हमने 150 रुपये का कारोबार करा हुआ है, 350 रुपये मालिक को देना पड़ते हैं, गैस की टंकी है लेदा, फिर घर का है, कहाँ से करेगा आदमी बताओ मेरे को? क्या चोरी करे, डकैती मारे, यही काम हो सकता है? फिर सियासत ने फ़ायदा दिया है पाकिस्तान को या नुकसान? सरासर नुकसान ही दिया हुआ है। ये तो कहते हैं फ़ायदा दिया है अवाम को। नहीं, कोई भी फ़ायदा नहीं दिया है। ये पाकिस्तान जब बना तो इस पे नहीं बना था कि महाजर है, पश्तून है, पंजाबी है, बलोच है, इस पे नहीं बना था। ये कलमे पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब ही ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये कौमियत के कौम परस्ती के बुनियाद पे नहीं बना हुआ था, ये एक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बुनियाद पे ही बना हुआ है। इसका हल क्या है? इसका हल ये, इसके जितने भी जो ना दहशतगर्द है ना और ये टारगेट किलर है, इन सारों को इन सबको पकड़ें और जो है इस पकड़े और उसके जेल में जो ना सुधरते नहीं है, इसको भेजे रायमंड और बड़े बड़े जो ना उलमा के पास, ये उनके ब्रेन वॉश करे, तब ये मुल्क सुधरेगा। मेरे जहन में यही हल है। हो सकता है मेरी ये बात काट दी जाए, लेकिन अगर उन्होंने जाके उलमा को बिगाड़ दिया तो फिर तो उलमा से भी गए हम। तो फिर एक तबलीगी हजरात कहते हैं ना कि माशरे में जब बिगड़ जाता है तो तबलीग में सुधर जाता है, और तबलीग में भी जब नहीं सुधरे तो जहन्नम की आग पे फिर सुधरेगा। चले, शुक्रिया। ये था आज का सड़क का सच, जिसमें कोशिश मैंने की कि आप लोगों को कुछ एहसास दिला सकूं कि पाकिस्तान का सोचना शुरू करें। इस कौमियत परस्ती ने कुछ नहीं देना, इस कौमियत परस्ती ने सिवाय नुकसान के और सिवाय बदनामी के, तबाही के कुछ नहीं देना। तो आज का शो मैं इसी तरह ख़त्म करना तो नहीं चाहता था कि जिस तरह के मुझे जवाबात मिले लोगों के, लेकिन क्या करें, अफसोस होता है जब कोई ऐसा कहता है कि ये लीडर मेरा जो है ये मुझे कामयाबी देगा या ये लीडर मुझे आगे लेके जाएगा। कोई ये नहीं सोचता कि जो एक लीडर कायदे आज़म जिन्होंने ये मुल्क बना के दिया था, उन्होंने तो हमें रास्ता दिखा दिया, अब हमें सिर्फ उस पर चलना है। बहरहाल आज का शो इसी पे अख्तिताम करते हैं, नेक्स्ट शो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।